बवासीर, जिसे हम हरस, मस्सा या पाइल्स भी कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे ओपीडी में आते हैं, बोलते हैं कि सर मोशन के बाद में मुझे बहुत ही दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, खुजली आने लगती है, मोशन के बाद में मुझे सूजन आने लगती है। ये जो है पाइल्स के लक्षण हैं। बहुत सारे पेशेंट जो रहते हैं बिना चेकअप के बिना कोई भी दवा लेते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि आपको अगर कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी मोशन के बाद में अगर दर्द, जलन या ब्लीडिंग है, तो आपके आसपास जो मूलव्याध भगंदर तज्ञ हैं या कोलोरेक्टल सर्जन हैं, उनके पास आपको प्रॉपर चेकअप करने के बाद ही आपको कोई मेडिसिन लेना है। तो पहली बात तो क्या है कि ये जो बवासीर, जिसे हम हरस, मस्या या पाइल्स भी कहते हैं, या हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, ये जो बवासीर रहता है ये 3 टाइप का रहता है। तो पहला रहता है बाहरी बवासीर, जिसे हम एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। जो मस्से हमको बाहर से हाथ को महसूस होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। जो मस्से अंदर से मोशन के बाद अंदर से वो बाहर आते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। पहला मैंने बोला आपको एक्सटर्नल पाइल्स, और दूसरा जो है इंटरनल पाइल्स। कोई कोई पेशेंट को अंदर भी मस्से रहते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रहते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स। ये 3 टाइप का जो पाइल्स का टाइप रहता है। एक्सटर्नल पाइल्स में हम हाथ से महसूस कर सकते हैं, उसमें से ब्लीडिंग नहीं होती है। कभी कभार दर्द रहता है, पेशेंट को उठने बैठने के लिए दिक्कत हो जाती है। दूसरा है इंटरनल पाइल, जो सुबह सुबह मोशन के बाद में पूरा जो मांसल भाग है वो अंदर से बाहर आता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल पाइल्स। जनरली जो ब्लीडिंग होती है वो इंटरनल पाइल्स में से होती है। इसे हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। बहुत बार जो सर्जन रहते हैं, एमए सर्जन, इसमें ओपन सर्जरी करते हैं। पूरा वो जो मस्सा है वो कट करते वहाँ पे टाका लगा देते हैं, पूरा कटिंग करके वहाँ पे स्टिचेस लगा देते हैं, उसे कहते हैं हेमरोडेक्टोमी। लेकिन आपको हेमरोडेक्टोमी, ये जो ओपन सर्जरी है, आपको नहीं करना है। उससे 2 टाइप की दिक्कतें आपको आ सकती है। जनरली क्या होता है कि पहला है इनकॉन्टिनेंस, यानी क्या कि जब भी सर्जन हेमरोइड्स के मस्से कट करते हैं तो कभी कभार वहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल है वो कट होने का चांसेस रहता है, जिसे यहाँ इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यानी रिंग कटिंग होने की वजह से आपका कंट्रोल छूट सकता है, जिसे बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। और दूसरा है रिकरेंस, यानी क्या कि बहुत बार ऑपरेशन करने के बाद भी बार बार ये जो पाइल्स बन जाते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि सर मैंने 2018 में 2 साल पहला 3 साल पहला मैंने सर्जरी करवाया था, लेकिन अभी भी पूरा जो मांस है सर बाहर आने लगा। बहुत सारे सवाल पूछते हैं मेरे पास। इसमें रिकरेंस बहुत है। अगर आप सर्जरी करते हैं ओपन सर्जरी, तो ओपन सर्जरी करने के बाद भी रिकरेंस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो पहला है इनकॉन्टिनेंस, यानी दूसरा है रिकरेंस। अगर आप इसे जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर कि पाइल्स में कौन सा लेज़र मशीन है सबसे बेस्ट। उसमें मैंने कौन सा लेज़र मशीन यूज़ करना है, एक्चुअली ये जो वीडियोस है वो डॉक्टर के लिए है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई डॉक्टर के पास अगर लेज़र ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो डॉक्टर कितना एक्सपर्ट है वो आपको पता होना चाहिए। उनका मेथड कौन सा है, उनका मशीन्स कौन सा है, वो सब आपको पता होना चाहिए।
अगर आपको ये जो बवासीर अगर जड़ से ख़त्म करना है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट में जो पेन रहता है वो एकदम मिनिमम रहता है। और दूसरी बात कि आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांसेस भी नहीं रहता है। बहुत बार ये जो अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं तो उसमें जो दर्द है तो बहुत ही सीवियर रहता है। तो अगर आपको ये जो बवासीर जड़ से ख़त्म करना है, सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है लेज़र ट्रीटमेंट। मेरे बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे ब्रांच में अगर दिखाने चाहते हैं तो हमने अभी क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया जो सब स्टेट्स में जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमने हमारे डॉक्टर को टाइप किया है। तो वहाँ पे सेम लेज़र ट्रीटमेंट जो कि मैं मुंबई में करता हूँ, सेम लेज़र ट्रीटमेंट आपको आपके आसपास हमारे ब्रांच में आपको मिल जाएगी। अगर आपको मुंबई में आना है तो आप आ सकते हैं, लेकिन आने का पहले आपको कॉल करना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।